ये समूचे राष्ट्र के लिए ही नहीं, समूचे विश्व में रहने वाले राम भक्तों के लिए, राष्ट्र प्रेमियों के लिए अत्यंत गौरव का अवसर है, स्वाभिमान जागृति का अवसर है। और लगता है कि जैसे प्रभु राम का एक सद्भावना में सिया राम में सब जग जाने, तो एक सद्भावना के संदेश का अवसर है। 5 अगस्त को जो ये श्री राम मंदिर का दिव्य भव्य शिलान्यास समारोह हो रहा है और उस गौरव में स्वर्ण सौरभ संयोग बन रहा है जब स्वयं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ उपस्थित हो रहे हैं शिलान्यास समारोह में भाग लेने के लिए और भूमि पूजन करने के लिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो है, वहाँ से कुछ दिन पूर्व ही हमारे पास निमंत्रण आया था शिलान्यास समारोह में सम्मिलित रहने के लिए। और यहाँ से हरियाणा की भी सहभागिता, हरियाणा की भी सद्भावना उसमें साथ मिले, तो वहाँ से मुख्यमंत्री जी के पास संदेश आया कि हरियाणा का कोई जो भी पवित्र स्थान हो, जैसे सरस्वती का उद्गम हरियाणा से है, तो सरस्वती जल, क्योंकि ये निश्चित हुआ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से कि पूरे देश की सभी पावन तीर्थ स्थलों की पावन माटी और पवित्र नदियों का, पवित्र सरोवरों का जल वहाँ पहुँचे और उस जल से अभिषेक हो ताकि पूरे राष्ट्र का गौरव उसमें साथ मिले। तो ये जो निर्णय हुआ, उस निर्णय के साथ साथ जो हरियाणा में ये संदेश आया, तो हरियाणा में क्योंकि एक और जहाँ आदि बद्री सरस्वती जी का उद्गम स्थल है, हरियाणा का गौरव है, और वहीं ये ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा सरोवर, यहाँ के सरोवर का जल, सन्निहित सरोवर का जल और साथ ही साथ सरस्वती के उद्गम की माटी और गीता के उपदेश स्थली ज्योतिसर की माटी भी वहाँ शिलान्यास के अवसर पर भूमि पूजन के साथ वहाँ ये सब भाव सम्मिलित रहेंगे। तो वास्तव में हरियाणा के लिए, हरियाणा वासियों के लिए और हरियाणा के इस तीर्थ परंपरा के लिए वास्तव में बहुत गौरव का विषय है। पूरे हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही गौरव, हिंदू समाज नहीं, ये हमारी संस्कृति है। भगवान श्री राम 500 साल के बाद वो भव्य दिव्य उनका स्थान जहाँ उनका प्रकाश हुआ है, अयोध्या नगरी में, वो विराजित होने जा रहा है। और देश के नहीं, विश्व के महान नेता परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर भूमि पूजन करेंगे। आज हमने अपने इस कुरुक्षेत्र की पवित्र माटी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश सर्व मानव जाति के लिए दिया, इस पवित्र धरा की माटी हमने स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जो उस भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके सुपुर्द आज यहाँ पर की है। ब्रह्म सरोवर का सन्निहित जल, सन्निहित सरोवर का जल, ब्रह्म सरोवर का जल और आदि बद्री जहाँ माँ सरस्वती का उद्गम स्थल है, उस उद्गम स्थल से पवित्र जल और पवित्र माटी वो भी हमने यहाँ पर स्वामी जी को सुपुर्द की है, ताकि हरियाणा की तरफ से भी जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस 48 कोसीय परिक्रमा में महाभारतकालीन ये पवित्र स्थल है, इस स्थल की माटी भी भगवान श्री कृष्ण का जो भव्य दिव्य वो मंदिर बनने वाला है, जो एक पूरे विश्व के लिए एक गौरव का ये स्थान होगा, जहाँ पर एक कल्पना की गई थी राम राज्य, जो आज भी हम बोलते हैं कि राम राज्य, वो मोदी जी के इस देख रेख के अंदर वो होने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी निवासियों से ये अपील करूंगा कि जब 5 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम के भव्य दिव्य
मंदिर की आधारशिला का भूमि पूजन करेंगे तो उस दिन हम सब अपने घरों में दीप जला करके एक भव्य दिवाली वो मनाएं, ताकि हमारे लिए जो एक गौरव का क्षण आया है, पूरे देश के 130 करोड़ लोगों के लिए एक गौरव का क्षण ये आज आया है, उसको हम अपने परिवार के अंदर मित्रों के साथ उसके अंदर खुशी से मनाएं। विजय महामंत्र दोपहर को 11:30 से और हम घर पे बैठ करके भगवान श्री राम जय राम का जाप हम 11:30 बजे से वो करें, घर में रह करके करें, जहाँ पर भी हैं वहाँ पर करें। भगवान श्री राम के इस मूल मंत्र को हम जरूर अपने प्रथम तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि अयोध्या में राम मंदिर बनने का। और आज मैं कहूँगा वो सपना पूरे देश का पूरा हुआ। किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 तारीख को वहाँ जा रहे हैं और उस मंदिर का निर्माण शुरू करने जा रहे हैं। और आज कुछ क्षेत्रवासियों का और मैं कहूँगा हम सबका, MP साहब आदरणीय नायब सैनी जी का, मैं विधायक पार्षद, सबका सौभाग्य है कि हमारे हाथ से यहाँ ब्रह्मसरोवर जो बहुत बड़ा तीर्थस्थल है, यहाँ का जल, हमारे सरोवर का जल, इसी प्रकार से सरस्वती का जल, और हमारे यहाँ श्री कृष्ण भगवान जी ने जहाँ महाभारत रची वहाँ का मिट्टी इस स्थल की आज अयोध्या में जारी है। तो मैं एक सौभाग्य कहूँगा कि हमारे लिए सबका था। रोज़ जो हमने अभी सबुद आदरणीय मामलेश्वर स्वामी ज्ञानंद जी के हाथों की है और यहाँ से जाएगी, जिसका बहुत बड़ा पूजन 5 तारीख होगा। और मैं एक अपील करूँगा कि कुरुक्षेत्र के सभी निवासियों से 5 तारीख को जैसे ही वहाँ पर शिलान्यास होगा, कुरुक्षेत्र के अंदर एक दिवाली मनाई जाएगी पटाखों से। बहुत बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम अलग अलग एरिया में अपने लोग करेंगे, यही मेरी लोगों से निवेदन है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सभी देश प्रेमियों को, धर्म प्रेमियों को विनम्र निवेदन है कि आप सभी 4 तारीख को रामचरितमानस का अखंड पाठ अपने अपने घरों में देवस्थानों में करें और 4 और 5 तारीख को अपने घरों में कम से कम 5 दीपक, अगर आप दीपावली की तरह अपने घर को जगमगाएं तो यह हमारे सभी के लिए गौरव का विषय होगा। तो सभी के सभी अपने घरों को दीपावली की तरह जगमगाएं 4 और 5 तारीख को। और 5 तारीख को जिस समय 11:30 से 12:30 ये कार्यक्रम हो रहा होगा, इसकी नींव रखी जा रही होगी, उस समय सब के सब अपने घर पर परमात्मा का नाम जपें, हनुमान चालीसा का जाप करें। और मैं विश्व हिंदू परिषद में जिला मठ मंदिर संपर्क प्रमुख के नाते से हूं और राकेश कुमार नाम है। इधर ये प्रेम नारायण अवस्थी जी हैं, हमारे जिला मंत्री हैं। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।